मैं जाके वुज़ू करके तो ये इस तरह नमाज नितने लगाऊं तो इन्होंने पीछे आके मुझे मारना शुरू कर, वो भी फायर भी इन्होंने किया है। वहाँ पे फायरिंग भी की की मस्जिद के बाहर जा मस्जिद के बाहर। वो मेरे बेटे को इधर माथे के ऊपर उन्होंने वो मारा पिस्तौल पे आप क्या वो मुल्ज़मान कहते हैं कि आप उनके वालिद को मार के मस्जिद के अंदर घुस गए। वहाँ पर बाकी लोग नमाजी जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक जो है वो वहाँ पर तलावत की जा रही थी जब इनको मारा गया। तो बस ये क़यामत की निशानियों में से एक है। इशू ये है कि ये बंदा अपनी जारादारी बनाना चाहता है, इतना मारा कि भिलने जो गिनने तो जाता था तो हमें मुंडे मारने शुरू कर देते थे। इनकी 8 औलादें हैं, वो 8 औलादें हर बंदा जो एक दूसरे के साथ लड़ रहा है कि मेरे पास जो है वो इसके पैसे आएँ और मेरे पास जो है वो सारा कब्जा आ जाए। बिल्कुल आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये वायरल होने वाली फुटेज जो मस्जिद के अंदर जो ये वाक़या पेश आया है, इसको पूरी दुनिया में देखा तो जा रहा है, लेकिन इन सफाक मुल्ज़िमान को पकड़ने वाला कौन था? वो SHO मेरे साथ मौजूद हैं, कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मौके पे कार्रवाई करके इनको खुद ज़ाती तौर पे दुख हुआ कि ये इतना बड़ा वाक़या मस्जिद के अंदर हो रहा है जहाँ नमाज अदा की जाती है, अल्लाह पाक को याद किया जाता है। तो इनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, असल बात क्या है। सर, दुनिया जानना चाहती है कि ये वाक़या है क्या, मस्जिद के अंदर ऐसा वाक़या क्यों पेश है? असल में सर ये ना मस्जिद की ही प्रॉपर्टी है जिसका ये डिस्प्यूट है। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं बेसिकली एक तो ये रिलेटिव हैं और मस्जिद के एडजेसेंट बाहर वाली साइड पर कमर्शियल मार्केट है, दुकानें हैं। ये दुकानों का कब्ज़ा लेने के लिए वहाँ से रेवेन्यू ऑब्वियसली जो है जनरेट होता है। तो उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा कि हमें पैसे तो चलो मिलेंगे, ये दुकान हमें मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला का एक घर है, वहाँ पर हम इबादत करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बाकी लोग नमाजी जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक जो है वो वहाँ पर तलावत की जा रही थी जब इनको मारा गया। तो बस ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि हमें जो है वो अपनी दुनियावी मामलात के अंदर हम अपनी आखिरत भी भूल बैठे हैं और दीन दुनिया इस्लाम के जो हमारे है कि वो इस्लाम तो बेसिकली अमन का और सब्र का और बर्दाश्त का जो हमें दर्ज देता है, लेकिन ऑब्वियसली ये शऊर लाशऊर लोग हैं, इनको पता ही नहीं किसी चीज़ का। और सब कहा यह जा रहा है कि मुल्ज़िमान ने इनको इन पर जो हमला किया उससे पहले इन्होंने उनके वालिद को मारा था, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग आदमी 60 साल इसकी उम्र है, इसका बेटा है वो ऑफिस गया हुआ था, वो वापस जब इत्तेफाक से उसी टाइम पे आ रहा था जब इसको मार पड़ रही थी, उसने भी इसको छुड़वाने की कोशिश की है, तो अगेन जो है उसको भी इन्होंने मारा है। उसके भी सर पर जो है इंजरी है, वो मेडिकल हमने करवाया, जैसे ही मेडिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। सियासी तौर पर भी इनके आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं? नहीं, कोई सियासी मामला कोई भी नहीं है, ये बेसिकली इनकी जो है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही है। और बेसिकली वहाँ पर जो मस्जिद के बाहर जामे मस्जिद के बाहर ना 8-10 दुकानें हैं, उस दुकानों का रेंट आता है, वो रेंट जो है वो हर बंदा चाहता है कि मुझे पास रेंट है। ये बेसिकली एक फैमिली मुश्तरका प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इनके बुजुर्गों में से किसी ने एक मस्जिद बना दी थी, वो मस्जिद के बाहर जो है वो विद द टाइम इन्होंने अपनी शॉप्स वहाँ पर बना ली हैं। अब शॉप से जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब दोनों पार्टियों में जो है वो कहते हैं जी हमारे परदादा जी ने जो मस्जिद बनाई थी वो उसका जो हिस्सा है, उसकी दुकानों का जो हिस्सा है वो हमारे पास आना चाहिए। अब ये औलादें जितनी 8 भाई हैं, ये जो बुजुर्ग हैं जाज साहब जो हैं, इनकी 8 औलादें हैं, वो 8 औलादें हर बंदा जो एक दूसरे के साथ लड़ रहा है कि मेरे पास जो है वो इसके पैसे आएँ और मेरे पास जो है वो सारा कब्जा आ जाए। हर बंदे ने अपनी अपनी कमेटी बनाई हुई है, हर बंदा जो है अपने अपने इलेक्शंस करवा रहा है, कोई एक दूसरे के इलेक्शंस को नहीं मान रहा, कोई एक दूसरे की किसी की ओनरशिप को नहीं मान रहा। अच्छा कमर साहब, मुझे ये बताएं, जिस वक्त ये फुटेज आपके सामने आई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब मस्जिद के अंदर ये वाक़या आपने देखा? तो क्या मौके पे ही कार्रवाई करते हुए आपने इनको गिरफ्तार किया, क्या फीलिंग्स थी? ये फुटेज तो हमने बाद में कलेक्ट किया है कि एग्जैक्टली वो फैक्ट्स को असरटेन करने के लिए बेसिकली हुआ क्या है, ज़्यादती किसने की है, कौन एग्रीव्ड पार्टी है। हमने तो जब 1 की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया तो हमने तो फौरी जाके जो है मुल्ज़मान को जो है अपनी तहवील में ले लिया और बाद में जाके, क्योंकि जो जिस पार्टी ने ज़्यादती की है उसी पार्टी ने 1 की कॉल की कि हमारे साथ जो है हमारी दुकान के ऊपर आके कब्जा करने की कोशिश इन्होंने की है। जब हम वहाँ पर गए हैं फिर हमने दोनों पार्टीज़ को जो है वो अपनी तहवील में लेने के बाद तब थाने लेके हैं। उसके बाद हमने फिर वहाँ पर जो है वो ट्रैक बैक किया कैमरा, उसको वहाँ से फुटेजेस वगैरह निकाली हैं। उससे फिर हमें जो है क्लियर फैक्ट्स का पता चला कि ज़्यादती इन्होंने की और मस्जिद के अंदर एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा था तो उसके ऊपर जो है उन्होंने जुल्म ज़्यादती की है। देखिए ना, बिल्कुल आपकी उस शख्सियत से भी बात कराते हैं जिनके ऊपर ये तशद्दुद देखा जा सकता है, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे और जिन पे ये हमला किया गया, आपकी उनसे भी बात करवाते हैं। जी बिल्कुल, ये वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ मस्जिद के अंदर जो है वो आप फुटेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता रहा और आप देख रहे हैं कि ये और इनका एक साहबज़ादा बीच में आता है जिसको बाद लड़ाई और बढ़ जाती है और सारा दंगल जो है मस्जिद के अंदर ही होता है। क्यों एजाज साहब, ये क्या मसला था जो मस्जिद के अंदर इतना इस हद तक आप? असल में ये है कि ये मस्जिद की दुकान मेरे नाम थी, तो मेरे भाई का काम नहीं इतना था तो वो कह रहा था कि मुझे दे दो दुकान। मैंने कुछ अरसे के लिए इसको दे दी, मैं कहा चलो यार तुम्हारा काम नहीं है तो तुम ले लो, सही है या नहीं। वो दुकान मैंने दी तो ये इसने रेंट बंद कर दिया कि दुकान मेरे नाम नहीं, या तो मेरे नाम करो, ठीक है, नहीं तो इसका जो रेंट मैं नहीं दूँगा। तो इस सिलसिले में वो कमेटी के साथ फटा इसका शुरू। आपका कोई भतीजा पुलिस में? मेरे माशाल्लाह 2 भतीजे हैं। उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं कोई नहीं, उनके हम यूब की?
मैरिड पे है मेरा साथ। पे आप क्या वो मुल्ज़मान कहते हैं कि आप उनके वालिद को मार के मस्जिद के अंदर घुस गए? नहीं ये तो सिलसिला ही नहीं है। आप देखें फिर मैं जाके वज़ू करके तो ये इस तरह नमाज नीतने लगाऊं तो इन्होंने पीछे आन के मुझे मारना शुरू कर दिया। आपने नमाज स्टार्ट कर ली? स्टार्ट कर ली, मैंने अल्लाह अकबर की ऐसे बांध किया तो पीछे आन के मारना शुरू कर दिया मुझे। ये आपके भतीजे हैं? भतीजे ऐसे कर। क्या कार्रवाई करेंगे इनके? अब देखें कानूनी कार्रवाई जो होगी, मैं नजायज़ नहीं करना चाहता। जो भी आइन के तरीके के मुताबिक इनका बनता है वो करें। और इनके पास वो पिस्तौल भी है, वो भी फायर भी इन्होंने की है। वहाँ पे फायरिंग भी की है? मस्जिद के बाहर मस्जिद के बाहर वो मेरे बेटे को इधर माथे के ऊपर उन्होंने वो मारा है पिस्तौल। तो आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप मस्जिद के अंदर उसको इमाम साहब को भगाने के लिए कूड़ा भी फेंक दिया करते थे, ये बात ठीक? नहीं मैं कूड़ा कैसे फेंकूंगा? मैं तो नहीं कूड़ा फेंक सकता कि कौन से इमाम को काम आम की बात कर। मस्जिद असल में प्रॉपर्टी है किसकी? ये तो रज़ा ब्लॉक की मुशतरका प्रॉपर्टी है। वो कह रहे हैं हमारे मेरे जो ये चाचा हैं, हम लोग मेरे वालिद साहब 8 भाई हैं और हमारी प्रॉपर्टी है और इसमें जो है हम लोगों ने दी है कि 8 भाइयों में से सबसे छोटा भाई मैं खड़ा हूँ, मेरी भी 60 साल उम्र है, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर देख लें कितने 90 साल के होंगे मेरे से बड़े जो हैं, ठीक है जी। नहीं तो ये है कि हमारे वालिद साहब ने ये शुरू करवाई थी, लेकिन ये LDA की प्रॉपर्टी है। LDA की प्रॉपर्टी पे आप भाई मालिकान नहीं है। तो जो बाहर दुकानें हैं उसका रेंट लेने के लिए क्यों लड़ाइयाँ करते हैं? लड़ाइयाँ ये बंदा जो है ना, ये हमारा जो भाई, ये बाहर 2 दुकानें हैं, अभी दुकानें 2 हैं। रेंट कौन लेता है? उसका रेंट कमेटी लेती है। मुझे इत्तला मिली कि आप भाई जो है इस पे लड़ रहे हैं। नहीं, ये जो दुकान इसकी है ना, इसने तो रेंट बंद कर दिया, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जो मुबशर के पास दुकान है ना, वो डॉक्टर के पास ही, वो तो खाली करा ली, उसके ऊपर जनाजगाह बना दी है। मुराब के पीछे थी, जनाजगाह बना दी, उधर मंजी रख के तो जनाजा पढ़ने की बड़ी तकलीफ थी, ठीक है। वो महल्लेदारों ने बड़ी शिकायत की भी जनाजे बाहर पढ़ते हैं रोड के ऊपर, तो मस्जिद में इंतज़ाम कर लें। फिर वो डॉक्टर के साथ केस चलता रहा, वो 2-3 साल केस चला, तो उससे वो आज़ाद करा ली दुकान, इन्होंने करवा के दी, बुल के ज़रिए कराई थी। अब इनका जो है केस ये चल रहा है कि ये किराया भी नहीं देते और ऊपर से बदमाशी करते हैं, और आए दिन नई बंदे, नए सदर, नई कमेटी। हालांकि कमेटी लीगल वही है जो आप सारी बरादरी जो है वो आपके सारे भाई और भतीजे मिल के अपनी जेब भरने के लिए मस्जिद के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, और आप अभी कह रहे हैं कि दुकान का किराया भी हम लोग नहीं लेते, कमेटी जो फैसला करती है वो करते हैं। कमेटी है, प्रॉपर कमेटी है। ये जो कमेटी बनाता है ना, ये बंदा, ये जो हमारा सियासी पार्टी आती है उसमें आप शामिल हो जाते हैं, आपका भाई किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, 3-4-5 जने मिल के वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि ये बंदा अपनी जारादारी बनाना चाहता है। कौन? ये भाई साहब, जो हमारे भाई साहब, ये अभी इसने थोड़े दिन हुए हैं, ये एक बच्चे की इसने शादी की है, तो कोई बयान, कोई रिश्तेदार आए नहीं इसके पास। इसी वजह से कि मेरे साथ तशद्दुद करता, 4 साल हो गए मुझे मार रहा है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो एंड कर दिया ना। कल इतना मारा कि भिलने जो गिनने तो जाता था तो हमें मुंडे मारने शुरू कर देते थे। तो हम आते थे इधर, 7 मिंजा होती थी, चले जाते थे, छुप के गुजारा करते थे। तो अब हमने ये हाल सोचा है कोई इसका कोई हाल होना चाहिए, ये तो कोई नहीं होना चाहिए। तो आप 15 पे कॉल करते, पुलिस को बताते, सारा मामला बताइए। 15 पे कॉल की, वो आए हैं। कहते हैं मुल्ज़मान पार्टी ने 15 पे नहीं, हमने की है, पहले हमने की है। कहते हैं पहले उन्होंने कॉल की है। किन्होंने? जिन्होंने यहाँ पे तशद्दुद किया उन्होंने पहले कॉल किया। वो चलाकी करते हैं, मारने के पहले कॉल कर देते हैं, फिर मारना शुरू कर। समझदारी किया करें, आप थाने आके बताया करें। अब मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मुझे क्या पता था इन्होंने मारना शुरू कर देना। वहाँ इतना टाइम नहीं होता जब मारते हैं, मैं कैसे करता? हम सीधे साधे लोग हैं, सीधा वालशाल मैं नहीं जानता। सीधी जो बात है मैं आपको बताता हूँ, ये चक्करबाज लोग हैं। आपको पैसे के लालच में सारा कुछ, पैसे के लालच में और कुछ भी नहीं। और इसके वाले को देख लें कि वो कैसा बंदा, और मुझे देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आपने तमाम का मौक़िफ़ सुना। मुझे तो SHO साहब की बात जो है वो बहुत पसंद आई है। उन्होंने यही कहा है कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसके ऊपर इनकी कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट भी इनको बुलाता है, लेकिन बार बार ये जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए मुल्ज़िमान पार्टी जो है वही 15 पे कॉल करती है, और उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब देखना ये है कि जो हमारी मसाजिद को इस तरह के लोग जो ये मंजरनामा जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, उनको क्या सज़ा मिलती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।